आज के इस वीडियो में आप सभी को अध्याय 6 त्रिभुज की जो है सवाल बताएंगे, जो कि ये कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से लिया गया और सभी सवालें जो है नई बुक से हम लिखे हुए हैं। जो कि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6A देखने वाले हैं, जो कि 6A में ज़्यादा सवालें नहीं हैं। आपको जल्द ही आपको 6B वाला जो है वीडियो मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया था, तो भाई थोड़ा लेट हो गया वीडियो को बनाने में। बाकी हम सभी सवाल नई बुक से लिए हुए हैं और 6A के बाद आपको 6B जो है जल्द ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको जानना है, इसमें आपको ये जानना होगा भाई समरूपकता क्या है, मतलब समरूप क्या होता है। समरूप का मतलब जैसे कि आप यहाँ पहले वाले चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये एक लाइन खींची है AB और जस्ट इसी के नीचे जो है एक लाइन खींची है जिसको हम CD दिए हैं नाम। तो अगर आप देखो तो ये दोनों लाइन ही है, तो ये दोनों लाइन है तो ये समरूप होगा। मतलब एक ही जैसा चित्र हो, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन चित्र एक ही जैसा अगर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समरूप है। जैसे ये वाला चित्र एक ही जैसे है तो ये समरूप हुआ। ये भी त्रिभुज है और ये साइड वाला भी त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप का मतलब एक ही जैसे है, बस आकार में थोड़ा बहुत का छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी गोला है, ये भी गोला है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, समरूप हुए। यहाँ पर देखिए, ये भी आपका वर्ग के रूप का है, ये भी वर्ग है, तो ये भी आपस में क्या है, समरूप। समरूप का मतलब ऐसी आकृति जो दोनों एक ही जैसे दिखाई दे, बस छोटा बड़ा हो सकता है। तो ध्यान देना, ये भी समरूप है। ये जितने भी हम लिखे हैं यहाँ पर, ये मतलब बनाए हैं चित्र, ये सभी समरूप है। तो अब आप समरूप को आसानी से पहचान सकते हैं। भाई एक ही जैसे दिखेगा तो वो क्या है, समरूप है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्नावली में देखिए तो भाई प्रश्नावली 6A की जो पहली नंबर सवाल है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न हमें क्या देना है, उदाहरण देना है। जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्या बोला गया है, पहले नंबर में दिया है समरूप आकृतियाँ, मतलब ये बताना है समरूप आकृतियाँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके दो उदाहरण देना है। तो पहला क्या है कि भाई दो वृत्त परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल दो वर्ग जो है परस्पर समरूप होंगे। दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर चित्र बनाना हो तो आप ऐसे चित्र बना सकते हो, एक छोटा सा और एक बड़ा वृत्त, और यहाँ पर वर्ग एक छोटा सा बनाइए और एक क्या करिए, बड़ा करिए, तो ये आपस में क्या है, समरूप है। ठीक, ये समरूप है। दूसरे नंबर पे क्या बोला है, दूसरे नंबर पे बोला गया है कि ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वृत्त और एक त्रिभुज, एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए B नंबर में, मतलब दूसरा क्या एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पर क्या किए, एक वृत्त और एक त्रिभुज ले लिए। एक काम करिए, अब दूसरे में क्या काम करो, एक वर्ग ले लो और एक आयत ले लो। एक वर्ग तथा या और एक आयत समरूप नहीं होते हैं। ये हो गया, मतलब एक वर्ग और एक आयत जो है आपस में समरूप नहीं होंगे। तो ये हो गया पहले वाले सवाल का जो है आंसर हो गया, जो कि इसमें यही बोला था कि दो भिन्न भिन्न हमें उदाहरण देना है बस। तो ये रहा पहले का और ये नीचे रहा दूसरे का रहा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर पहली। अब देखिए इसमें सवाल नंबर जो दूसरी है, अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो दूसरी है वो आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग नई वाली बुक में देखिएगा तो आपको सेम यही सवाल मिलेगी। बाकी हम यहाँ पर जो है भाई बुक से लिए हैं। आप लोग देखिए नई वाली बुक में भाई रंगीला अक्षर मतलब छपा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, अगली सवाल में बोला है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। आप देखना चित्र ऐसे ही बना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या बना है, वर्ग बना है, और ये हमारा भाई चतुर्भुज है। ये वर्ग के रूप का है, ये वर्ग के रूप का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। क्या होगा, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा 90-90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर 90-90 डिग्री का नहीं बनेगा। इसका मतलब ये समरूप नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर, इसके पहले वाले में क्या था कि समरूप नहीं था, क्योंकि वो सवाल नंबर दूसरी थी, उसमें प्रश्न 3 डाल दिया गया था, बाकी वो दूसरी थी। ये देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरे नंबर, बताइए कि जो चतुर्भुज ABC है और PQR है, PQRS है, समरूप है कि नहीं। अगर आप देखें तो भाई यहाँ 2.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4.8 है, लेकिन देखिए दोनों का 2.4 और 4.8 नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों की आकृति जो है ये समान, मतलब एक ही जैसे दिखाई दे रही है, बस छोटा और बड़ा का अंतर है। और डिग्री यहाँ देखो, जो कोण वाली डिग्री बनी है 85 डिग्री है, 85 है, 70 है, 70 है, 105 है, 105 है, 100 है, 100 है, मतलब ये कोण भी आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो नीचे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे चित्र बनाना है और नीचे लिख देना है, अतः दिए गए चतुर्भुज ABC और PQRS समरूप है। इतना आपको कर देना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रश्नावली 6A में केवल 3 सवाल थी, आपने तीनों सवाल को देख लिया, कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं थी। पहले में क्या करना था आपने देखा ही, पहले में यही एग्जाम्पल देना था जो कि यहाँ पर दिए थे। दूसरे नंबर में बताना था समरूप है कि नहीं, तो दूसरे भाई समरूप नहीं था, तीसरा समरूप था। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा प्रश्नावली 6B। और 6B की जितनी भी सवाल हम बताएंगे वो सभी सवाल भाई हम अपने तरीके से बताएंगे, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। भाई कितना भी कमजोर लड़का हो वो आसान तरीके से उसको समझ जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी ईजी तरीके से बताएंगे। भाई हर जगह से रूल अपना अलग रहेगा, क्योंकि 6B की सवाल भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको त्रिभुज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जाइएगा प्रश्नावली 6B को देखिएगा, काफी आसान तरीके से बताएंगे और आप सभी के समझ में आएगा। और वो वाला पार्ट जल्द ही आ जाएगा। कंप्लीट वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी प्रश्नावली को आसान भाषा में देख सकते हैं।